2013 में लॉन्च होने के बाद टेलीग्राम ने दुनिया भर में एक मैसिव पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। 2021 में टेलीग्राम को 1 बिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया था। टेलीग्राम जनवरी 2021 में वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप भी बन गया था। इंडिया की अगर बात करें तो टेलीग्राम यूजर्स की लिस्ट में इंडिया 104.04 मिलियन के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर है। रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी 2022 में मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस टेलीग्राम पर ही रिलाइड थे फॉर द गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी टेलीग्राम पर डेली पोस्ट किया करते थे फॉर एड्रेसिंग नेशन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टेलीग्राम ऐप को टेररिस्ट द्वारा भी यूज किया जाता था। Now let's talk about how did Telegram become so big and popular. पावेल दुरोव और निकोलाई दुरोव दो रशियन भाइयों द्वारा 2013 में टेलीग्राम को बनाया गया था। पावेल दुरोव को रशिया का मार्क जकरबर्ग भी कहा जाता है। 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से फ्रेश आउट पावेल दुरोव ने एक सोशल प्लेटफॉर्म ऐप डिजाइन किया था जिसका नाम था कॉन्टेके, जिसे वीके के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआत में इस ऐप को सिर्फ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह ऐप जनरल पब्लिक में भी पॉपुलर होती चली गई और इस ऐप ने भी यूजर्स का वेलकम करना शुरू कर दिया और इस वीके ऐप को रशियन वर्जन ऑफ फेसबुक भी कहा जाने लगा, क्योंकि इस वीके ऐप में फेसबुक वाले सारे फीचर्स अवेलेबल थे। यूजर्स द्वारा इस ऐप को यूज किया जाने लगा ओल्ड फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए और न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, सर्च फॉर वर्क और इलीगल डाउनलोड लेटेस्ट पॉप एल्बम डाउनलोड करने के लिए भी इस ऐप का यूज किया जाने लगा, क्योंकि इस ऐप में YouTube और Spotify वाले फीचर्स भी मौजूद थे। 2010 आते आते वीके ऐप ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूजर्स गेन कर लिए थे और इस ऐप की बढ़ती रीच ने रशियन गवर्नमेंट का भी ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2011 में रशिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के चलते फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने वीके को उन सभी पेजेस और ग्रुप्स को शट डाउन करने के लिए कहा था जो कि रैलीज और प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड में पावेल दुरोव ने ट्वीट करते हुए ये पिक्चर पोस्ट की थी। इस पिक्चर के जरिए पावेल दुरोव दुनिया और इस ऐप के यूजर्स को ये दिखाना चाहता था कि वो गवर्नमेंट के प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन इसके बाद ही स्वाट टीम पावेल के ऑफिस और अपार्टमेंट में पहुंच गई थी। 2011 में ही mail.ru ग्रुप MRG रशियन टेक कंपनी जो कि वीके की प्रिंसिपल बैकर्स भी थी, ये कंपनी पूरी तरह वीके की ओनरशिप लेना चाहती थी, जिसके रेस्पॉन्ड में पावेल ने एक पिक्चर पोस्ट की थी और MRG को एक ट्रैश होल्डिंग कंपनी बताया था। बताया जाता है 2013 में एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें पावेल ने एक वाइट मर्सिडीज पुलिस वाले के पैर पर चढ़ा दी थी और सीन से फरार हो गया था। इसके बाद ही लॉ एनफोर्समेंट द्वारा पावेल के होम और वीके's ऑफिस में रेड भी की गई थी और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर ने 48% ऑफ वीके's इक्विटी खरीद ली थी और जनवरी 2014 में पावेल ने बचे हुए 12% ऑफ शेयर्स MRG को बेच दिए थे, जिसके बाद दुरोव ब्रदर्स ने रशिया छोड़ दिया था। रशिया छोड़ने के बाद दुरोव ब्रदर्स ने $1 लाख कंट्री की शुगर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन फाउंडेशन को डोनेट कर सेंट किट्स एंड नेविस की सिटीजनशिप ऑब्टेन कर ली थी और $300 मिलियन स्विस बैंक में सिक्योर कर दिए थे। और फिर अगस्त 2013 में इनक्रिप्टेड चैट सर्विस टेलीग्राम को लॉन्च किया गया। क्योंकि हर टाइम काले कपड़ों में नजर आने वाले पावेल दुरोव का मिशन था कि दुनिया को एक फास्टेस्ट सिक्योर एनोनिमस कम्युनिकेशन ऐप प्रोवाइड कराना। और फिर टेलीग्राम में एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम भी ऐड किया गया, खास तौर पर इसलिए कि दुरोव ब्रदर्स कम्युनिकेट कर सके बिना रशियन सिक्योरिटी के नजरों में आए। पहले टेलीग्राम हेडक्वार्टर बर्लिन में था, उसके बाद दुबई में मूव कर दिया गया और टेलीग्राम का सर्वर ग्लोबली स्प्रेड कर दिया गया, जिसमें 5 डेटा सेंटर्स दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड कर दिए गए और ऑपरेशन सेंटर दुबई में बना दिया गया। टेलीग्राम और कंट्रोवर्सीज का नाता हमेशा से रहा है। 2015 में टेलीग्राम ISIS टेररिस्ट का प्राइमरी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन गया था, जिसमें पावेल ने कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था। पावेल ने कहा था,
I think that privacy ultimately and our right for privacy is more important than our fear of bad things happening like terrorism. इसके 2 महीने बाद ही ISIS द्वारा किए गए एक सीरीज ऑफ अटैक में पेरिस में 130 लोगों की जानें चली गई थी। ISIS has claimed responsibility for this shooting. What do you make of the nature of this France, attack? north of Paris, and then panic as fans fled the match between Germany and France. President Francois Hollande, who'd been watching the game. A series of coordinated attacks claimed by the Islamic State group were carried out across Paris on Friday 30th November 2015 in the worst terrorist assault on France since the Second World War. जिसके बाद टेलीग्राम ने ISIS द्वारा प्रोपेगेंडा फैला रहे 78 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट होने की रिपोर्ट भी की गई थी। ऐसे कंटेंट को टेलीग्राम से रिमूव करने के एफर्ट के बाद भी ऐसा देखा गया कि सर्टेन ग्रुप्स और चैनल्स इस चीज को कंटिन्यू ऑपरेट कर रहे थे और टेलीग्राम एक हब बन चुका है एक पायरेटेड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर्स, ई बुक एक्सेट्रा। टेलीग्राम का यूज हेट स्पीचेस और एक्सट्रीमिज्म प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी हो रहा है। इंडिया में टेलीग्राम बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इन्वेस्टिगेशन पर है ड्यू टू कंसर्न अबाउट एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो टेलीग्राम पर हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक होने के साथ साथ अदर एग्जामिनेशंस जैसे UGC NET 2024, MPPSC, यूपी पुलिस, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सभी टेलीग्राम से ही लीक्ड होने की आशंका है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा टेलीग्राम में एक फ्लो या बग डिस्कवर किया गया है जिसे इविल वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो के जरिए हैकर्स हार्मफुल फाइल्स टेलीग्राम चैट के द्वारा यूजर्स की डिवाइस तक भेज सकते हैं। टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको दूसरी ऐप से अलग बनाते हैं, जैसे इंस्टेंट रिव्यू। इसमें इंस्टेंट रिव्यू पर क्लिक करते ही कोई भी पेज बिना लोडिंग लिए आसानी से ओपन हो जाता है। सेंड किए हुए मैसेज को भी एडिट किया जा सकता है। टेलीग्राम में साइलेंट मैसेज भी सेंड किया जा सकता है जो कोई भी साउंड या वाइब्रेट नहीं करता। इसमें सीक्रेट चैट का भी ऑप्शन है जो आपके चैट की प्राइवेसी इंश्योर करता है। इसमें बॉट्स का ऑप्शन है, चैनल का ऑप्शन है, इवन इसमें सुपर ग्रुप्स का भी ऑप्शन है जिसमें आप मैक्सिमम 2 लाख मेंबर्स तक ऐड कर सकते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि पावेल दुरोव टेलीग्राम CEO को फ्रांस के एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। Tonight, Telegram CEO Pavel Durov in custody for alleged offenses related to his widely popular private messaging and social media app. The 39-year-old In a surprise development, French authorities have detained Telegram CEO Pavel Durov at the airport near Paris. The Russian-born Durov was traveling on his private jet from Azerbaijan at the time. Telegram messaging app Pavel Durov has been arrested at a French airport. Reports say authorities have been investigating a lack of moderators on the app. लेकिन पावेल को अरेस्ट क्यों किया गया है और इन पर क्या एलिगेशंस हैं? एलिगेशंस है कि टेलीग्राम को क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज किया गया है, चाइल्ड एब्यूज मटेरियल, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, और जब टेलीग्राम से इन्वेस्टिगेटर द्वारा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायर्ड थे, टेलीग्राम ने उन्हें प्रोवाइड कराने को मना कर दिया था। तो ये कुछ मोटे मोटे एलिगेशंस हैं जो टेलीग्राम पर लगे हैं और जिनके आधार पर पावेल दुरोव को अरेस्ट किया गया है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।